नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमें निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों, निफ्टी अगर अगर लो की बात की जाए आज की, तो दोस्तों हमें 400 पॉइंट गिरावट से देखने को मिला। ऑल्दो हमें निचले स्तरों से थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इसके पहले ही मैंने कल के दिन वीडियोस बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि मार्केट में एक गिरावट संभव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में दोस्तों लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस बढ़ रहा था। यस, वो तो कंसर्न था, लेकिन मार्केट को लॉकडाउन की न्यूज़ पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से ये जो फॉल था एक्सपेक्टेड था। लेकिन दोस्तों बाउंस बैक तो किया है। तो क्या ग्लोबल मार्केट काम कर रहे हैं? हमारा निफ्टी के आने वाले टाइम में क्या दिशा होगी, करना क्या है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्रैश 2.0 आने वाला है, कोविड आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं भी देख रहा हूँ। तो इधर पे क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या हमें एसआईपी करना बंद कर देना चाहिए, या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए? क्या होगी आगे की रणनीति, या फिर बल्क बाई करने का टाइम आ चुका है? पूरा दोस्तों आपको जो आंसर है इसी वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर बात की जाए आज के निफ्टी के जो सतह की क्या हमें कंडीशन देखने को मिल रही है, तो अगर देखिए प्रीवियस क्लोज 14,867 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग की ही उम्मीद थी, और मैंने आपको वीकेंड्स में बहुत सारे वीडियोस बना के बताया भी था। और अगर आप देखें दोस्तों आज के लो की बात, तो 14,459 तक भी आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, इतना फॉल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, फिर भी ये कुछ फॉल ज़्यादा ही था। लेकिन हमें लास्ट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उससे ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पे ग्लोबल मार्केट बहुत ही मस्त दिखाई पड़े और हमारा मार्केट पस्त दिखाई पड़े। क्योंकि दोस्तों अगर आप डो जोन्स को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा हिस्टोरिकल लेवल हाई पे दिखाई पड़ रहा है, और डो ने दोस्तों ब्रेकआउट दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए 33,000 के ऊपर हमारा डो जोन्स, हमारा बोलने का मतलब दोस्तों कि जो बहुत पॉपुलर इंडेक्सेस है और जिसको सब कोई फॉलो करते हैं, 33,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसमें दोस्तों बहुत ही हरियाली देखने को मिल रही है, बिकॉज जो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हैं वो सुधर रहे हैं, स्टिमुलस जा चुका है। तो हमारा मार्केट कब तक बिहेव करेगा, और ऐसे कौन सी ठोस वजह से दोस्तों हमारा मार्केट आज ज़्यादा रिएक्ट किया था? तो गाइस, कोविड-19 का केसेस तो था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि महाराष्ट्र की बात की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी फिनेंशियल हमें कैपिटल देखने को मिलती है, जहाँ पे दोस्तों हमारा जो इकोनॉमी है बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिलता है। 1 लाख केसेस दोस्तों हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, और खासकर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 50,000 से ऊपर केसेस देखने को मिल रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो हमें वीकेंड लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों जो वीकेंड में ही हमें देखने को मिलती हैं। अगर लॉकडाउन होता है तो इकोनॉमी को दोस्तों फिर से एक डिजास्टर तो होगा ही, इधर पे एक हेल्थ क्राइसिस भी आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों लॉकडाउन यस टेम्पररी फेस के लिए सही है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इधर पे देखिए फ्रेंड्स, तो मार्केट का मूड दोस्तों इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित देखने को मिल रहा है। और बात की जाए दोस्तों ग्लोबल क्यू से भी हमें एक नेगेटिव न्यूज़ से देखने को मिल रही है। हालांकि हमें उधर पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहे हैं। फ्रांस जैसे यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, वहाँ पे भी कोविड केसेस में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो चुकी है। चूँकि हमारे पास वैक्सीन तो आ गए हैं, लेकिन दोस्तों अगर एक बार में बहुत लोग इन्फेक्टेड होंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी। और खासकर इंडिया जैसे डेंसली पॉपुलेशन जो स्टेट है, मीन्स कंट्री है दोस्तों, और उनके जो डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट है उनमें अगर केसेस बढ़ेंगे तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही चिंताजनक बात हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, ये रहा ग्राफ, और आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों भारत ग्राफ देखने को मिल रहा है। एकदम क्लियर कट जो कोविड केसेस में एकदम ताबड़तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ समय से ये आशंका जताई जा रही थी कि हमें केसेस में कंट्रोल देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों अचानक से जो स्पाइकअप हमें देखने को मिल रहा है इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो लापरवाही, और दूसरा दोस्तों जो रिस्ट्रिक्शन में हमें कुछ ज़्यादा ही छूट देखने को मिल रही थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे अभी फिर से कंडीशन हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे रोकथाम कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये केसेस बढ़ेंगे तो अपने आप में जब लॉकडाउन की कंडीशन होगी तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो स्टॉक्स होंगे वो होंगे बैंक। इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज दोस्तों बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, बहुत सारे लाख लाख करोड़ जो लोन है दोस्तों वो बांट के रखते हैं बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को, बड़े बिजनेसेस को। तो अगर लॉकडाउन होंगे तो उनके बिजनेस नहीं चलेंगे, तो गाइस वो क्या करेंगे, लोन डिफ़ॉल्ट करना शुरू करेंगे। यही प्रॉब्लम हमने 1 साल पहले देखी थी। उसके बाद मोरेटोरियम की वजह से एक नया वेव हमें देखने को मिला था, जहाँ पे एक ठीक से हमें रैली भी आई थी। लेकिन गाइस अगर ये सब डिफ़ॉल्ट होते हैं लोन छोटे मोटे, तो ये दोस्तों बैंक के लिए और एनबीएफसी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। इसलिए गाइस अगर आप देखें तो ठीक ठाक से आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत के 3 जो हमें टॉप लूजर आज निफ्टी के देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं बैंक में दोस्तों, मीन्स एनबीएफसी में बात की जाए बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एसबीआई। उसके बाद 2 मोटर कंपनी है आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी लिमिटेड। मीन्स सारे आज हमें जो फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं अच्छे खासे पिटाई खाते हुए देखने को मिले थे। और इसी वजह से अगर आप देखें तो हमारा जो सो फाइनेंशियल का जो इंडेक्स है, बात की जाए निफ्टी बैंक की मैं बात बोल रहा हूँ,
उधर पे दोस्तों अगर आप देखें तो 3% से ऊपर मतलब 1000 पॉइंट ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अगर दोस्तों ये अगर 1000 पॉइंट लुढ़कता है तो याद रखिएगा सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी में खासकर मैं बता रहा हूँ दोस्तों 34 से लेके 40% तक वेटेज इनका दिखाई पड़ता है। तो ये दोस्तों निफ्टी के मूड को भी बिगाड़ता है, बिकॉज निफ्टी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग जो पुट लेके बैठते हैं शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, टेम्पोररी फेज में ये ज़रूर काम आएगा, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग रन में ये देखिए दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट कहाँ जा रहा है। तो गाइस अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो अगर आप देखें हमारा जो एसजीएस निफ्टी जो फ्यूचर ट्रेड्स में होता है वो भी हमें आज नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसको छोड़ के दोस्तों अगर आप देखें फुटसी सीएससी सब हमें हरे में और पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर बात की जाए तो हमारा जो अंदरूनी मामला है खासकर लॉकडाउन और कोविड केसेस की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया। और दोस्तों मैं बोलूँगा ये कोई फालतू फालतू रिएक्ट नहीं किया, इसके पीछे रैशनल छुपा हुआ है। बिकॉज इसके पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे एफआईएस क्या कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी में पैसा पंप कर रहे थे और खासकर विदेशों से पैसा बहुत भारतीय मार्केट में आ रहे थे। लेकिन अगर वो लोग देखेंगे कि भाई इतना ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो उनके पास एक बेटर ऑप्शन ये होगा कि पैसा टेम्प्रेरी फेस में निकालो और उसको क्या करो, यूएस जो बॉन्ड यील्ड से पैसा कमाओ, बिकॉज बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों एफआईएस का अगर जो पहले इनफ्लो था अगर आउटफ्लो देखने को मिलेगा, एफआईएस पैसा निकालना शुरू करेंगे तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एफआईएस कंडीशन को देख के ही काम करते हैं। येस दोस्तों, ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है और इस बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर हमारा मार्केट इस तरह अगर कोविड केसेस से कंसर्न रहेगा तो गाइस जो आईएमएफ की बात की जाए, फिच की बात की जाए, उन्होंने जो डेटा पब्लिश करे हैं कि भारत का इकोनॉमी इतना तेज़ी से बढ़ेगा, उसमें दोस्तों फिर से एक बाधा आ सकती है। तो ये दोस्तों कमेंट्री है जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा क्या काफ़ी मूड खराब रहा है। उसके पहले मैंने आपको बताया भी था और दोस्तों यही बताया था कि मार्केट गिरता है भागता भी है, मार्केट गिरे 10 दिन भागे 1 दिन, उसी में दोस्तों रिकवरी होती है। लेकिन हाँ, इसी बीच में हमें क्वालिटी स्टॉक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी स्टॉक में बैटिंग करते रहनी है। तो गाइस ये वन डे के चार्ट में मैं दिखाना चाहता हूँ। इधर पर अगर देखें तो निफ्टी रेंज बाउंड हो चुका है और सही में निफ्टी को ब्रेकआउट देने के लिए एक इंपॉर्टेंट कोई ठोस हमें डेटा देखने को मिलेंगे तभी ब्रेकआउट देगा। बिकॉज यस डो को तो हमेशा फॉलो करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों इधर पे जो कोविड के केसेस की वजह से एक रेंज बाउंड है और आप देख सकते हैं कि आज का जो विक बना है काफ़ी निचले स्तरों से यस बाउंस बैक तो किया है, लेकिन अपने आप में इसने मीडियम को तोड़ा था और निचले स्तरों पे जाने की कोशिश करी थी। अगर दोस्तों 5 दिन या फिर 8 दिन के लोग की बात की जाए, 7 दिन के लोग की बात की जाए तो 14,250 के अराउंड हमें देखने को मिल रहा था। तो गाइस अगर वर्स्ट केस की बात की जाए तो ये उधर पे जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया दोस्तों कि निफ्टी में गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के निकलती है। इधर पे दोस्तों जो अच्छे स्टॉक्स हैं उस पर होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपको पता है इसके पहले बजट का स्तर आया था, मीन्स उनके अनुमान थे कि भाई बजट खराब आएगा, बैंक बहुत गिर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हमें देखने को मिला कि अच्छा खासा बजट हमें देखने को मिला और बैंक निफ्टी दोस्तों उस दिन 8% अब दिखाई पड़ रहा था। तो यही होती है कहानी, अगर ख़राब न्यूज़ की वजह से मार्केट गिरता है तो अच्छी न्यूज़ की वजह से मार्केट 2 गुना 4 गुना रिकवरी भी करता है। तो आप देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपके पोजीशन अच्छे खासे हैं। अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो अपने प्रॉफिट को बुक करते चले और लॉन्ग टर्म वाले पैनिक ना करें और क्वालिटी स्टॉक में आराम से माल बटोरते रहें। बात की जाए वो बैंक या फिर एनबीएफसी क्यों ना हो, लेकिन वो टॉप का होना चाहिए। बैंक की बात की जाए तो येस बैंक नहीं भाई, मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन सब स्टॉक पे बैटिंग करिए और लॉन्ग टर्म तक सोचिए, बिकॉज ये सब गिरावट आएंगे और कल कभी वैक्सीन की अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो कैसे यही मार्केट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो जब तक मार्केट 14,000 के ऊपर है तो पैनिक मत करिए, फियर मत करिए, बिकॉज दोस्तों मार्केट उतना भी नहीं गिरा है ऑल टाइम हाई से। अगर आप ऑल टाइम हाई स्टॉक को लिए भी हैं तो वेट करिए, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो अगर नए नए बने हुए हैं 2-4 महीने पहले तो उसको प्रॉफिट मानने के लिए कम से कम 8 से 10 महीने का समय लग सकता है। तो यही मेरी कमेंट्री है, लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, अच्छे खासे स्टॉक बैटिंग करें और शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों अपने प्रॉफिट को बुक करते चले। आई होप दोस्तों मैंने बता दिया कि इसमें गिरावट के कारण क्या है और कब तक गिर सकता है, तो उसमें मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो आज का लो है इसको निफ्टी आने वाले कुछ समय में फिर से एक रिक्लेम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए और अच्छे स्टॉक्स में जहां आपको STFL MOS मिले उधर पे आराम से थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। बल्क निवेश अभी थोड़ा अवॉइड करें, आपके पास पैसे होने चाहिए गिरावट माल खरीदने के लिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।